जंगल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग उसे चुड़ैल का जंगल कहते थे। उनका मानना था कि उस जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। बच्चों को डराने के लिए माँ बाप यही कहानी सुनाते, लेकिन किसी को सच का पता नहीं था। गांव के बाहर रहने वाली एक निडर लड़की थी, आरती। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह साहसी, बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। एक दिन जब गांव के एक लड़के मनोज का जंगल में जाने के बाद कोई पता नहीं चला, तो आरती ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगी। आरती ने एक रात चुपचाप अपनी झोली में कुछ जरूरी सामान डाला, एक टॉर्च, रोटी, पानी की बोतल और एक पुराना कंपास। वह जंगल की ओर चल पड़ी। रात का समय था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। वातावरण को और डरावना बना रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद आरती एक साफ मैदान में पहुंची, जहां हवा अचानक ठंडी हो गई। वहीं उसे एक टूटा हुआ झोपड़ी जैसा ढांचा दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, झोपड़ी के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ी। तभी अचानक दरवाजा खुद खुल गया। झोपड़ी के अंदर धुआं और हरे रंग की रोशनी थी। एक बूढ़ी औरत जो पूरी तरह काले कपड़े में लिपटी थी, जमीन पर बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। आरती की आहट से वह चौंकी और उसकी नजर आरती पर पड़ी। तू कौन है लड़की? यहाँ क्यों आई है? उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। आरती ने साहस करके कहा, मैं आरती हूँ। मैं मनोज को ढूंढने आई हूँ जो इस जंगल में खो गया है। औरत हंसी, लेकिन वह हंसी डरावनी थी। उसने कहा, मनोज अब कभी लौट कर नहीं आएगा, जैसे बाकी लोग नहीं आए। ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आरती डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थीं, चुड़ैलों को झूठ पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम चतुराई से बात करो तो वे फंस सकती हैं। आरती ने चालाकी से पूछा, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो क्या तुम मुझे एक खेल में हरा सकती हो? चुड़ैल की आंखें चमकी। कैसा खेल? एक पहेली का खेल, आरती ने कहा। अगर तुम मेरी 3 पहेलियां हल कर लो तो मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी, लेकिन अगर तुम एक भी न सुलझा पाई तो तुम मुझे और बाकी सबको छोड़ दोगी। चुड़ैल को चुनौती पसंद थी। वह मान गई। आरती ने पहली पहेली ऐसी दी। कौन सी चीज है जो टूट जाए फिर भी आवाज नहीं करती? चुड़ैल सोचने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, खामोशी। आरती मुस्कुराई, सही। अगली पहेली सुनो। दिन में छुप जाए, रात में दिखे, जब हो पूरा सब देखें। आरती ने सिर हिलाया, एकदम सही। अब तीसरी और आखिरी पहेली। वो क्या है जो जितना निकले उतना ही घटे? उसने सोचा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। वह तिलमिला गई। बताओ, ये क्या है? आरती ने कहा। सांस, जितनी निकले उतनी ही घटती है। चुड़ैल चीख उठी। उसके हाथ से जादुई छड़ी गिर पड़ी। जंगल की हवा बदल गई। रोशनी सामान्य हो गई। झोपड़ी हिलने लगी और एक दरवाजा खुला, जहां मनोज और बाकी लोग बेहोश पड़े थे। आरती ने जल्दी से सबको बाहर निकाला। जंगल अब शांत और सुंदर लगने लगा। पेड़ों पर पक्षी चहकने लगे और हवा में मिठास घुल। शिक्षा हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है।